Welcome students of class 9th. Today we will start new chapter Force and Laws of Motion. This is D.B. Dwivedi, your physics teacher. I hope you are continuing in your study and in previous video, as you know, I have finished or completed numericals of chapter first. So I hope you have watched the video and try to solve the questions based on laws of motion, acceleration and distance, time and speed. If have any problem, I hope you will ask. Okay students? But today we will discuss about force and laws of motion. You know, many years ago, when science starts, I mean विज्ञान जब से स्टार्ट हुआ तो फिजिकल एक्टिविटीज में जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं नेचर में, उनको एक एक करके उसने डिफाइन करना शुरू किया. किसने किया? आप जानते हैं, साइंटिस्ट ने किया. जैसे अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, तो इसमें दो तीन साइंटिस्ट का नेम इंपॉर्टेंट है. गैलीलियो गैलीली, सेकंड है सर आइजैक न्यूटन. न्यूटन साहब का रोल निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त है. स्टार्टिंग इन सब के बारे में जो फोर्स ऑफ जो हम पढ़ेंगे आज, लॉज ऑफ मोशन, तो स्टार्टिंग में तमाम साइंटिस्टों ने इसके बारे में डिस्कस किया था. उनमें से एक नाम है गैलीलियो और गैलीली का. इनका भी रोल है उस लॉज ऑफ मोशन में. न्यूटन ने तो स्टार्टिंग है, सर आइजैक न्यूटन had already given 3 equations of motion, and in this chapter we will study 3 laws of motion. So first when we start force, what is force? In our day-to-day life, we face different type of forces. When we want to pull anything, pull या push, pulling or pushing, stretching, rubbing, etc. These are different type of forces which are applied in our life. बहुत तरह के फोर्सेस हैं, जैसे कि पुशिंग है, पुलिंग है, और खींचना है. अगर आपके पास रबर दे दिया जाए, रबर, तो रबर को क्या करेंगे आप? खींचते हैं, वो भी एक फोर्स है. बैलून है आपके सामने, बैलून को आप उसका शेप चेंज कर सकते हैं. बैलून है आपके पास, उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको आप मोड़ सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, तो शेप भी चेंज कर सकते हैं. कोई यदि कोई वाहन है या कोई गाड़ी है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, उस पर आप फोर्स लगा कर उसको स्टॉप कर सकते हैं. या यू कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन रेस्ट, यू कैन मेक इट इन मोशन. ओके, तो विदाउट फोर्स आई थिंक लिविंग और नॉन लिविंग बोथ कैन नॉट डू एनीथिंग. टू परफॉर्म एनी वर्क we need force. Okay, so in simple way you can say that push or pull denotes force, in simple, very general way. But something different, how can you define force? Force is an external influence which changes or tends to change. Force can change or try to change the state of rest or uniform motion of a body, okay, or changes the direction of body or deform body. So this is a described definition of force. In this definition, I think mostly everything have been said. Like, this is an external influence, a physical influence, which changes or tend to change the state of rest. For example, if any vehicle is at rest and you want to move it, then you should use force to push. जैसे ही आप उसको पुश करेंगे, वो रेस्ट से मोशन पे आ जाएगा. या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, बॉल ले सकते हैं आप,
बॉल मूविंग बॉल है, आप खड़े हैं, आपने क्या किया, उस जो बॉल मोशन पे है उससे आपने फोर्स से आपने उसको रेस्ट में कर दिया। तो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फोर्स। एंड लिखा है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी आर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉडी और डिफॉर्म्स द बॉडी। changes the direction of body. For example, certainly we will study in the effects of force. आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर्स ने बॉल थ्रो की आपके सामने, आपने उसको हिट कर दिया, मन चाहे डायरेक्शन में आप उसको हिट कर देते हैं, तो दिस इज चेंज इन डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फोर्स। सिमिलरली द कीवर्ड इज डिफॉर्म्स। डिफॉर्म वर्ड इज गिवन हियर। डिफॉर्म मीन्स जिसका आकार बदल देना। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Suppose you have a balloon with full of air, तो you can twist balloon को आप मोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, माने you can change the shape and size of balloon. Similarly, आप ले लीजिए गीली मिट्टी है, सपोज आपके पास गीली मिट्टी है या ऐसा कोई चीज़ है जिससे आप मन चाहे शेप में ढाल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। घरों में अक्सर क्या होता है, रोटी बनाई जाती है, उसके लिए आटा को गूँथा जाता है। ये बुक में मेंशन है एग्जांपल। उस गुथे हुए आटे से आप मनचाहा शेप बना सकते हैं। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फाइनली यू कैन डिफाइन फोर्स दैट व्हाट इज फोर्स, यू कैन से इन सिंपल वे पुशिंग और पुलिंग डिनोट्स फोर्स, बट you can say also force is an external influence which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of body or changes the direction of body or deforms of a body. Certainly you know in physics there are different many type of physical quantities and each quantity has its units. Similarly force has its units, and in physics many quantities can be categorized as scalar and vector. Okay students, as you have been told in first chapter, so one of them force is also. Now so these are the different examples and I hope you will study your book and in your book there are so many examples to express force. Simply now we can write effects of force. Effects of force. So students, in this category we will discuss how many types of effects of force, and the effects is often correlated to the definition of force. Okay students? So students, here it is very clear by the definition of force, that is what is force. ये बहुत ही क्लियर स्टूडेंट कि फोर्स क्या है। जाने अनजाने हम सभी लोग फोर्स वर्ड को अक्सर यूज करते हैं। यद्यपि फोर्स, प्रेशर, पावर, दीज हैव डिफरेंट मीनिंग्स, बट जनरली हम इन सबको एक सेंस में ही यूज कर देते हैं। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि फोर्स क्या होता है, बट इन दिस केस देर आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज। फोर्स क्या क्या कर सकता है, उसका क्या क्या प्रभाव है। In our day-to-day life, we see different examples that a force can produce motion. It is very clear. Suppose this is a marker, and if we have this marker on the table and marker is at the rest, then when we apply force, then certainly this marker will move. It means force can produce motion in rest of objects. The object which is in rest, force can change in motion, convert into the motion. And if we have any bike or any car is at rest, then if we apply required force, then certainly car or bike will move. So it is clear that force can produce motion. Okay? फुटबॉल है, फील्ड में रखा हुआ है, फुटबॉल को आप जब किक करते हैं मोशन में आ जाता है, तो किकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सेकंड एग्जाम्पल, अ फोर्स कैन स्टॉप मोशन।
यू हैव सीन ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, फोर्स कैन स्टॉप मोशन। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फील्डिंग में क्या होता है? फील्डिंग में कोई भी फील्डर्स जो है फोर्सफुली बॉल को रेस्ट पे लाता है और देन थ्रो करता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट फोर्स कैन स्टॉप मोशन। ऐसे बहुत से एग्जांपल है हमारे लाइफ में जहाँ पे हम फोर्सफुली किसी चीज़ को जो मोशन में है उसको रोक सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। These are there are many examples in which, suppose you are riding bicycle, आप बाइसिकल में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तब भी आपने फोर्स यूज किया, उसकी स्पीड कम हो गई, या आपने फोर्स अप्लाई किया, अधिक पेडलिंग की, स्पीड ऑफ बाइसिकल विल इंक्रीज सर्टेनली। तो फोर्स कैन चेंज स्पीड, स्पीड में भी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अर्लियर यू हैव बीन टोल्ड दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन्स, one example is that if a bowler is bowling to batsman, then batsman can hit, and after hitting batsman can change the direction of ball। जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन क्या करता? मन चाहे डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर देता है, फेंक देता है। मीन्स फोर्स अप्लाई किया बैट्समैन ने एंड बैट्समैन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल। And last one example is, a force can change shape and size of an object. This point, shape and size, is correlated with this point when force can deform any object. Deform means उसका आकार चेंज कर देना। जब आकार चेंज होगा तो किसी में डायमेंशंस में हो सकता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में हो सकता है। वही हमारा शेप एंड साइज। रबर आपके पास है, यू हैव रबर को आपने खींचा, बड़ी हो गई, फोर्स कैन चेंज, फोर्स ने उसका जो है शेप एंड साइज चेंज कर दिया। आपको एग्जांपल दिया गया बैलून का, बैलून में आपने हवा भरी, बैलून फिल्ड विद एयर, यू कैन ट्विस्ट, यू कैन फोल्ड थ्रू अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करके आप उस बैलून का जो शेप एंड साइज आप चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल घरों में है, गुथा हुआ आटा, जिसकी रोटियां बनती है बहुत सिंपल वे पे, बड़ी सिंपल लैंग्वेज पे, जो गुथा हुआ आटा होता है, उससे भी आप मन चाहे तरीके से फोर्स लगा के उसका शेप चेंज कर सकते हैं। थोड़ी और पहले जाएं अगर, आजकल तो पक्के मकान बन रहे हैं, पक्के मीन्स ईंट से, सीमेंट से। एक समय था जब गांव में कच्चे मकान बना करते थे। कच्चे मकानों के लिए मिट्टी गीली की जाती थी और उससे गोल गोल उसका शेप बना के दीवार में रखा जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो गीली मिट्टी है, एक प्रकार से जब उसको सानते थे, इसके बाद उससे मनचाहा शेप बना सकते थे। आप पहिया बना सकते थे, आप स्फेरिकल गोला बना सकते थे, आप कुछ भी बना सकते थे। मतलब वहाँ भी हम फोर्स को अप्लाई करते थे और उसको हम डिफॉर्म करते थे, यानी वहाँ भी हम उसके साइज एंड शेप को हम चेंज कर सकते थे। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन विच वी सी ऑफन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारी लाइफ में हैं। ये तो हमने कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल ऐसे के, आप सोच सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल कि फोर्स का क्या रोल है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, तो राइट दिस पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, हियर वी आर कंटिन्यू इन डिस्कसिंग फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स। Certainly, as you know, you have been told, suppose you have a vehicle on the ground, and when you push and it changes its position, so we can say that work is applied here, but it is not necessary that object change its position. Try to change. जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम इस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, बट फोर्स तो अप्लाई हुआ। जब हम वर्क पढ़ेंगे तो उस केस में हम बात करेंगे वर्क हुआ कि नहीं हुआ। अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद
if there is no change in the position of object, then we can say that work is not done. So here students, now similarly एक और एग्जांपल याद आ गया, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है. सपोज ये मेटल राड है आपकी, ये मेटल राड है, मेटल राड मीन्स गोल्ड की है ये. तो इसको क्या करें, इसको हैमरिंग करके एक पतली शीट बना सकते हैं. तो ये भी हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ दिस मेटल. Here students we will discuss generally forces are two types. Number one, balanced forces, and number two, unbalanced forces. Balanced force means equal forces acting in the opposite directions which don't change the state of rest or uniform motion of an object are said to be balanced force. If we want to give an example, generally students remember, in general case balanced force results into rest and unbalanced forces resulted into motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस्ड फोर्स लगे हैं तो जनरली वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, मीन्स देयर इज नो मोशन. और अगर किसी में अनबैलेंस्ड फोर्स लगा है तो वो हम उसको मोशन में मानेंगे. एक इन जनरल केस, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके, इट इज सेड दैट इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट. अब देखिए, सपोज वी हैव अप्लाइड F1 फोर्स हियर एंड इन दिस डायरेक्शन F2. हियर F1 इज इक्वल टू F2. अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स है. अभी हम ये नहीं बता पाए आपको कि ये कौन सा फोर्स है. ये हमारा पुशिंग हो सकता है, तो ये हो सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सिमिलरली आप देखिए, एक फोर्स यहाँ काम करेगा तो एक फोर्स यहाँ काम करेगा. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स अगर हम इसको देखें, एक इस डायरेक्शन में काम करेगा तो एक इस डायरेक्शन में काम करेगा. ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डाउन साइड ले जाएगा, और ये क्या करेगा, उसका रिएक्शन करेगा जो अपोजिट साइड बढ़ेगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F3 एंड F4. तो फ्रॉम दिस डायग्राम, इफ F1 is equal to F2 and F3 is equal to F4, all forces, opposite forces are equal, then there is no motion sorry, and we can say the object is at rest, and these are called balanced forces. So okay students, I hope you have some understanding about balanced forces. कार, एक कार खड़ी है अगर रेस्ट पे, तो ऐसा माना जाएगा कि उसमें सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं. और अगर वो कार मूव कर रही है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है. हम आगे भी पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में. फिलहाल ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8 इन केस फोर्सेस ऑफ मोशन. और आई होप कि आप सभी लोग अपनी अपनी बुक से इन डिटेल इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपकी जो क्वेरी होगी उसको पूछेंगे. साथ में स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. आपको आगे फोर्स से रिलेटेड और अच्छी डिस्कशन और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी. आई होप यू विल बी रेडी. सो वॉच वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट अपडेटेड वीडियोज. मेक नोट्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.